यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपकी 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसका कोड है बच्चों 301HC। तो बच्चों आपका पूर्णांक 100 अंकों का होगा और समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो बच्चों इस मॉडल पेपर को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, और यहां पे हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पूरा पेपर का हम फॉर्मेट बताएंगे, तो सभी लोग पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपने साथियों को शेयर भी कर देंगे। इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहले हम खंड का आपको बताएंगे। खंड का जो पहला और जो दूसरा प्रश्न है, पहले और दूसरे में 5-5 MCQs मिला करके कुल 10 MCQs आपके आएंगे, ठीक है। और ये 10 के 10 MCQs आपके हमारे मॉडल पेपर से फंस जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको प्रश्न संख्या पहले का वाला प्रश्न देख रहे हैं। हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 तक के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ऑप्शन है शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक को हम शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और जो शुक्ल युग है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान से इस काल को हम शुक्ल युग कहते हैं, ठीक है। और काव्य में इसी समय को छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है, काव्य में अगर हम बात करें तो, ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न आता, चलिए पहले का खा वाला प्रश्न की बात करें तो कहानी विधा की रचना है। कहानी विधा की रचना है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन जो है कहानी है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कहानी विधा है, यानी कहानी है। तो गरुड़ध्वजा, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान, राजमुकुट, इन चारों में से आपको बताना है। तो जो अपना अपना भाग्य है ये एक कहानी है, और ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जैनेन्द्र कुमार ने इसको लिखा है, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा ये लिखा गया प्रसिद्ध कहानी है, जैनेन्द्र द्वारा लिखित। और अगर हम गरुड़ ध्वज और आन का मान देखें तो ये दोनों क्या है? नाटक है। आन का मान और गरुड़ ध्वज क्या है? नाटक है। और आपको कमेंट में ये बताना है बच्चों कि आन का मान के लेखक कौन है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न बच्चों। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। ऑप्शन है, पहला है गोकुलनाथ, दूसरा है दामोदर शर्मा, तीसरा है नाभादास और चौथा है मुंशी सदा सुखलाल। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। घा वाले प्रश्न की बात करें बच्चों तो प्रेम तरंग, प्रेम तरंग रचना है। प्रेम तरंग किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जैनेन्द्र कुमार की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो प्रेम तरंग बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। भारतेंदु जी को बच्चों हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी मानते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी मानते हैं। फिर आ जाइए, अगला प्रश्न है पहले का अंगा वाला। कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है? अज्ञे की नहीं है वो कहानी आपको बताना है। तो बच्चों बता दें, विपथगा, विपथगा, कोठरी की बात, कोठरी की बात और शरणार्थी, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानियाँ हैं। जबकि जो आपका वारिस है, वारिस जो है ये मोहन राकेश की कहानी है। किसकी बच्चों? मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी है। तो इनमें से यही पूछा गया था कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है, तो वारिस नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। बिपथगा, कोठरी की बात और शरणार्थी, ये तीनों ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानियां हैं। प्रश्न संख्या दूसरे पे हम बात करेंगे बच्चों की स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो ये बच्चों किसके लिए कहा जाता है? तो ये छायावाद के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दूसरे का खा वाला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, कामायनी, वैदेही वनवास, साकेत। तो प्रिय प्रवास को हम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य
के रूप में जानते हैं। और इसके रचयिता बच्चों प्रिय प्रवास के हैं हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, प्रिय प्रवास की रचना किसने की थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने इसकी रचना की है। ठीक है, और ये जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जबकि ये बात करें तो कामायनी जो है, ये कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। और साकेत की बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। गा वाला प्रश्न देखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि हम पंत जी को बोलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत इनका पूरा नाम है। इनको हम प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर घा वाला प्रश्न है बच्चों, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अपनी एक कविता लिखी है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, इसी कविता के लिए, पुष्प की अभिलाषा की कविता के कारण ही इनको एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों दूसरे कांगा वाला, प्रयोगवादी कवियों में राहों के अन्वेषी किसने कहा है? राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो ये अज्ञे जी ने कहा है ना। प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो ये कहा है अज्ञे जी ने। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने कवियों को राहों के अन्वेषी, यानी राहों के अन्वेषी का मतलब होता है बच्चों नए रास्तों की खोज करने वाला, कहा है। ठीक है, क्योंकि ये कविता में नए प्रयोग कर रहे थे। कौन? प्रयोगवादी कवि। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमने लिए हैं। फिर बच्चों हम यहाँ पे जब जाएंगे, आपका प्रश्न संख्या तीसरा है। प्रश्न संख्या तीसरा जो है वो गद्यांश पर आधारित होता है। यहाँ पे आपके 2 गद्यांश आएंगे। एक गद्यांश आपको अटेंड करना है और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 नंबर का आएगा। तो 10 नंबर का गद्यांश आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसी प्रकार 10 नंबर का पद्यांश भी आएगा। यहाँ पे सबसे हम इम्पोर्टेंट गद्यांश ले रहे हैं बच्चों, सभी लोग इसको तैयार करना। कई बार ये पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पे मैं गद्यांश पढ़ रहा हूँ कि इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी औषधि से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा। साधना और प्रयत्न सब उतने ही मात्र के लिए है। प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। तो बच्चों उपयुक्त गद्यांश के आधार पर मुझे इसका संदर्भ बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं सुप्रसिद्ध कथाकार एवं निबंधकार जयनेंद्र कुमार द्वारा लिखित भाग्य और पुरुषार्थ नामक निबंध से ये अवतरित है। इस प्रकार आपको यहाँ 2 नंबर मिलेंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको देखिए पैराग्राफ में दिखा है यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश। तो ये रेखांकित अंश जो है आपको क्या करना है बच्चों, व्याख्यात करना है। कहाँ से कहाँ तक? भाई यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, चलिए देखते हैं। रेखांकित अंश की में लेखक ने कहा है, लेखक जयनेंद्र कुमार कहते हैं कि मनुष्य का अहंकार किसी भी सांसारिक उपाय, सुख या औषधि से नष्ट नहीं होता है। अहंकार को समाप्त करने की शक्ति केवल दुख में है। इसलिए लेखक दुख को भगवान का अमृत मानते हैं। दुख एक प्रकार का शोधन है जो व्यक्ति के भीतर की कठोरता को गलाता है, उसे विनम्र बनाता है और उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार दुख अहंकार को मारकर व्यक्ति को एक नया शुद्ध आध्यात्मिक जीवन देता है। फिर बच्चों आ जाइए, तीसरा प्रश्न है यहाँ, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है? तो लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान इसलिए माना है क्योंकि दुख ही वह माध्यम है जो मनुष्य के अहंकार एवं अहम को तोड़ता है और उसे समाप्त करता है। जब मनुष्य दुख झेलता है तभी वह अपनी अक्षमता को स्वीकार करता है और ईश्वर की शक्ति कृपा के प्रति समर्पित होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है।
चौथा प्रश्न है बच्चों, लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण कौन सा है? तो लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण वह है जब वह दुख के क्षणों में भी भगवान की कृपा को पहचान लेता है। उस क्षण व्यक्ति अपने आप से मुड़कर अर्थात अहम और स्वार्थ को त्याग कर भाग्य के सम्मुख हो जाता है। यह सम्मुखता ही भाग्योदय है। फिर बच्चों पांचवा प्रश्न है, लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है? तो लेखक के अनुसार पुरुषार्थ यानी प्रयत्न और साधना का उद्देश्य कोई सांसारिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस आलोक ईश्वर की उपस्थिति सत्य के प्रति अपनी आंखों को खोलना है जो सदा सर्वदा कण कण में व्याप्त है। समस्त प्रयत्न और पुरुषार्थ केवल सत्य को पहचानने और उसके प्रति जागरूक होने के लिए ही है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा जो यहाँ पे गद्यांश लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश ये भी है। इस गद्यांश को भी बच्चों आप प्रिपेयर करेंगे। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आज जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। तो आप बच्चों यहाँ पे इसके आधार पर आपको फिर से यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श और लेखक हैं इसके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, मैं युवा छात्रों से इसलिए मिलता हूं क्योंकि उनसे मिलना, उनसे बातें करना अत्यधिक रुचिकर लगता था। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के निर्णय का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें यह बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना, पुनः उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। फिर बच्चों लेखक तीसरा प्रश्न यह है कि लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है? तो लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने का फैसला इस आधार पर रहा है कि वे युवाओं के सपनों को जानना चाहते हैं और उन्हें यह बताना चाहते हैं कि अच्छे और सुखमय जीवन के सपने देखना और उन सपनों के लिए मेहनत करना सही है। उनका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और उनके सपनों को साकार करने में मदद करना है। चौथा प्रश्न है बच्चों, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? तो हम अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार तब कर सकेंगे जब हम अपने कार्यों को अपने हृदय से करेंगे और अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति देंगे। जब हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत करेंगे और दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करेंगे, तभी हम खुशियों का माहौल बना सकेंगे। पांचवा प्रश्न है बच्चों, अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ लिखिए। अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करना या प्रकट करना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अंदर के भावों को शब्दों या अन्य तरीकों से बाहर लाते हैं। प्रसार का अर्थ है तो फैलाना या वितरित करना। जब हम किसी चीज़ को व्यापक रूप से फैलाते हैं या इसे अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं तो इसे प्रसार कहते हैं। फिर बच्चों चौथा जो प्रश्न है वो पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे भी बच्चों आपके 2 पद्यांश आएंगे। प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक 2 नंबर का होगा, 10 नंबर का आपका पद्यांश आएगा। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम दन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। ठीक है, तो उपयुक्त पद्यांश और शीर्षक के कवि का नाम बताना है। तो उपयुक्त पद्यांश के आधार पर पता चला जो प्रस्तुत पद्यांश का जो शीर्षक है वो गीत है और इसके कवि हैं बच्चों मैथिली शरण गुप्त। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? तो वियोग रस हुआ है बच्चों। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पद्यांश का जो लास्ट की 2 लाइनें हैं इसको व्याख्यित करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में यही विचार आता है कि मैं अपने प्रियतम के दर्शन करके आनंदित होती रहूं और उनसे प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप करती रहूं। रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है? तो रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है कि यहाँ क्या नहीं होगा, से अभिप्राय है कि मैं उर्मिला, यानी मैं मतलब उर्मिला कह रही हैं, उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर नहीं रहूँगी। फिर है मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? तो उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार यही भाव आता है कि मैं
सब धन धाम अर्थात राजमहल और उसके वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। फिर यहाँ पे अथवा वाला है बच्चों, इम्पोर्टेंट ये भी है, कई बार आया हुआ है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाँ सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होती कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो ये है। उपयुक्त पद्यांश में कवि तथा शीर्षक का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और शीर्षक है संध्या सुंदरी। कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार किया? तो कवि ने संध्या का चित्रण एक सुंदर शांत और थकी हुई अप्सरा के रूप में किया है, जिसके माध्यम से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। वह ऐसी दिखती है जैसी आलस से भरी हुई लता हो, पर अत्यंत कोमल है। वह अपनी सखी नीरवता के कंधे पर हाथ डाले आकाश के मार्ग से पृथ्वी पर चुपचाप उतर रही है, मानो वह छाया हो। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेखांकित नहीं है। तो कवि निराला यहाँ संध्या का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, यहाँ किंतु कंधे नुपुर। तो बच्चों ये यहाँ से सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाँ सी अंबर पथ से चली, ये 4 लाइनें जो मैंने अंडरलाइन की, इसको व्याख्यात करना है। इसकी व्याख्या है कवि संध्या का, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या है कि कवि निराला यहाँ संध्या का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि संध्या जो आकाश मार्ग से धरती पर आ रही है, वह अपनी सखी नीरवता यानी शांति के कंधे पर अपनी बाँह डालकर चल रही है। इसका अर्थ यह है कि संध्या के आगमन के साथ ही चारों ओर गहन शांति छा जाती है। वह इतनी धीमी और मौन गति से आती है कि वह किसी छाया के समान दिखाई देती है, जिससे आने का कोई शोर नहीं होता। संध्या और नीरवता दोनों को अविभाज्य मित्र के रूप में चित्रित किया गया है। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए, चौथा प्रश्न है अनुराग और अव्यक्त शब्दों का विलोम लिखिए। तो अनुराग का विलोम विराग या द्वेष है, द्वेष मतलब घृणा, और अव्यक्त का विलोम व्यक्त है जो प्रकट हो, व्यक्त जो प्रकट ना हो, व्यक्त जो प्रकट हो। पांचवा प्रश्न बच्चों है कि अलसता की सी लता में कौन सा अलंकार है? तो अलसता की सी लता में निम्नलिखित अलंकार है, उपमा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा गया, पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर बच्चों जो प्रश्न संख्या 5वां आएगा वो किसी लेखक का जीवन परिचय देना होगा। यहाँ पे जो आपको 3 ऑप्शन में मिलेंगे, तो इन चारों को मैं बोल रहा हूँ, इनको चारों को तैयार करिए। इसी प्रकार इन चारों को तैयार करना है आपको, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। एक लेखक का, एक कवि का, 5-5 10 नंबर की जीवनी आएगी। छठा प्रश्न आपका जो होता है वो कहानी पर आधारित होता है। तो खून का रिश्ता, या फिर बहादुर कहानी, या फिर लाठी कहानी, या पंचलाइट। तो इस प्रकार आपको कहानी का जो है एक 5 नंबर का प्रश्न आएगा, वो अटेम्प्ट करना है। 7वां प्रश्न जो होता है वो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य आप पढ़ रहे हैं, जो भी खंड काव्य आपने पढ़ रखा है या आपके ज़िले में जो पढ़ाया जा रहा है, उस खंड काव्य का प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, 5 नंबर का आएगा 80 शब्दों में। जैसे कि अगर आप आलोक वृत्त पढ़ रहे हैं, या फिर सत्य की जीत पढ़ रहे हैं, या फिर रश्मिरथी पढ़ रहे हैं, या फिर त्यागपति, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अटेंड करना। श्रवण कुमार है, मुक्ति यज्ञ है। ठीक है, फिर हम बच्चों खंड खा में आ जाएंगे। खंड खा जो है यहाँ से आपकी अनिवार्य संस्कृत वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8वें का वाला है इम्पोर्टेंट गद्यांश आया है। यहाँ पे गद्यांश आएगा संस्कृत गद्यांश और श्लोक, जिसको हम पद्यांश भी बोलेंगे। तो इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, गद्यांश पढ़ करके आपको संदर्भ लिखना है, फिर उसको अनुवाद करना है। जैसे कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट गद्यांश लिया गया है, याज्ञवल्क्य उवाच नाओ अरे मैत्रेय। तो इसको पढ़िए। पढ़ करके जो पता चला है कि जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञा नामक पाठ से ये अवतरित है, जिसका अनुवाद है, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेय, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। इसको आप पॉज करके पूरा इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर अथवा में जो दिया है ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको भी पॉज करके आप पढ़ लीजिए।
कुछ इस प्रकार इसका संदर्भ लिखना है और ये इसका अनुवाद है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से ये अवतरित है और यहाँ पे इसका हमने अनुवाद लिख रखा है, पढ़ लीजिए। फिर बच्चों यहाँ पे है ये आपके 2 श्लोक आएंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 इम्पोर्टेंट श्लोक लिख दिए हैं, आप इसको तैयार कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 प्रश्न उत्तर आएंगे, 4 प्रश्न उत्तर आप तैयार कर लीजिए, कोई 2 ही आपको करना होगा, 4 नंबर का ये आता है। फिर आपका आ जाइए रस छंद अलंकार से बच्चों आता है, रस छंद और अलंकार से 6 नंबर का आएगा, तो ये आपको तैयार कर लीजिए। फिर बच्चों आपका निबंध आएगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मैंने इंपॉर्टेंट निबंध लिखे हैं, इनको आपको तैयार करना है। फिर यहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न बच्चों आपका ग्रामर पर आधारित होगा। प्रश्न संख्या 12 के का है कि नयनम का संधि विच्छेद होगा, तो ने प्लस अनम हो जाएगा। नयनम क्या होगा, ने प्लस अनम हो जाएगा, अयादि संधि है। उल्लेखा का संधि विच्छेद होगा बच्चों, उल्लेखा का संधि विच्छेद, तो उत्त प्लस लेख हो जाएगा, उत्त प्लस लेख, बा वाला सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है यहाँ पे। हरिष्यते का संधि विच्छेद होगा, तो हरिष्यते क्या है बच्चों, हरिष्यते में व्यंजन संधि है। फिर यहाँ पे आ जाइए चंद्रशेखरा, तो चंद्रशेखरा में बच्चों बहुव्रीहि समास है। यत घनश्यामा में, तो घनश्यामा में कर्मधाराय समास है। और बच्चों यथाशक्ति में, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। और प्रत्यक्षम, तो यहाँ पे भी अव्ययीभाव समास है। तो इस प्रकार आपका समास हो गया। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आएगा 13वां, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में किन्हीं में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जा रही, इसकी शिकायत हुई तो आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, या फिर इसके साथ ऑप्शन में है आपका अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। कोई एक आपको अटेंड करना है, 8 नंबर का आता है ये। 14 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो गुणवान में बच्चों वान प्रत्यय है, प्रभुता में ता प्रत्यय है, रूपवती में वती प्रत्यय है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शब्द में धातु और प्रत्यय दोनों बताना है। तो कृता में क्री धातु है, उक्त प्रत्यय है। भूता में भू धातु है, उक्त प्रत्यय है। लघुता में लघु शब्द है और तल प्रत्यय है। फिर ये देखिए बच्चों कृष्णम परिता गोपा में आपको क्या बताना है, विभक्ति तथा संबंधित नियम बताना है। तो इसमें द्वितीया विभक्ति है, अभिता परिता समया निक्साहा प्रतियोगे अपि, सूत्र के अनुसार परिता चारों ओर के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। सकर्णेन बधिरा अस्ति, तो इसमें तृतीया विभक्ति है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।